देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल पास्ट हमने कल कर लिया था, आज पास्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यानी भूतकाल में जब कोई कार्य किसी समय जारी था, यानी भूतकाल तो है ही है, पास्ट है। जब कंटिन्यूअस क्या हो गया कि भूतकाल में किसी समय कोई कार्य क्या था, जारी था। भूतकाल में किसी समय कोई कार्य क्या था, जारी था, तो हम कौन से काल का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। पहचान देखें, रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य में अगर आता है ये इसकी पहचान हो गई। रहा था, रही थी, रहे थे, वहाँ रहा है आया था कंटिन्यूअस प्रेजेंट के, यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे आए, तब इसका प्रयोग करना है। और पहचान देखें, इंग्लिश वाक्य की पहचान भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें है एक तो एट दैट टाइम, दोज डेज, या व्हेन का वाक्य। बस इतनी ही पहचान अंग्रेजी वाक्य में इसकी मिलेगी। वाक्य पढ़ने से पता लगेगा अपने को कि वो भूतकाल में काम जारी है या नहीं है। तो ये पहचान ध्यान रखनी है। एट दैट टाइम आ गया, दोज डेज आ गया, व्हेन आ गया, तब इस भूतकाल में जब काम किसी समय क्या था, जारी था, ये ध्यान रखना है। अब लगाना क्या है, लगाना अपने को क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इसमें लगता है कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस हमेशा किस कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई एडजेक्टिव हो तो, एडवर्ब या एडजेक्टिव हो तो आता है। तो लगाना क्या है, विशेष ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। वाज वर्ब का आंसर कैसे समझोगे, वाज एक वचन करता, एक वचन करता पहले लिखा दिया, ही है, सी है, ईट है, मोहन है, किसी का नाम है, वो किस में आएगा, वाज तथा आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ब का प्रयोग बहुवचन करता तथा यू के साथ करेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है, याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए वाज का प्रयोग किसके साथ करना है, वर्ब का प्रयोग किसके साथ करना है। तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि वाज वा एक वचन करता तथा आई के साथ, और वर्ब का बहुवचन करता तथा यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन और आई के साथ वाज का बहुवचन और यू के साथ किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। आईएनजी इसमें लगाना ही है क्योंकि वह काम क्या रहता है, इसमें जारी रहता है। इसके विशेष ध्यान यही रखना आपने को। इसका अगर नेगेटिव देखा जाए, नेगेटिव में क्या लगाना है, तो बाकी सबके नेगेटिव मैंने कैसे बताए, खाली दो अलग होते हैं, प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल। बाकी सब में वाज वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आ गया इसका। लगा क्या है, तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया हमने, तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग कर दिया नेगेटिव बनाते समय। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक जिसे हम कहते हैं, तो आगे लग जाएगा क्या, आगे आ जाएगा वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर कोई भी एडजेक्टिव है तो वहाँ आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा इसमें इंट्रोगेटिव में। ध्यान रखने वाली बात यही, ध्यान रखने वाली बात ये, विशेष ध्यान यही रखना है इसमें। तो तीनों हो गए। एफर्मेटिव में वाज वर्ब आईएनजी, नेगेटिव में वाज वर्ब के साथ नॉट, और प्रश्नवाचक हो तो वाज वर्ब आगे आ जाएगा। और वाज वर्ब का प्रयोग कब करना है, विशेष बात यही याद रखनी है कि वाज का एक वचन आई के साथ
और वर का बहुवचन तथा यू के साथ वर का प्रयोग करना है। अब कुछ वाक्य देखें इसके, अगर हम वाक्य देखें, जैसे वह कल स्कूल जा रहा था। वाक्य क्या लिखा है? वह कल स्कूल जा रहा था। तो आप पहले ये पहचानोगे, रहा था से पहचाना कि पास्ट में काम क्या था, जारी था, भूतकाल में काम क्या था, जारी था। अब सब्जेक्ट से जाओगे तो वह आ गया, वह के लिए किसका प्रयोग कर दिया? ही का। ही आ गया। कल को अभी नहीं लिखते हैं, ही के साथ लगता क्या? एक वचन है तो क्या लग गया? वाच। जाना गो हो गया, गो के साथ क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे और टू लगा देंगे। टू अभी पढ़ा था, टू ध्यान रखें, गतिशील क्रिया के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो ही वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। कब जा रहा था? कल। तो बीता हुआ कल हो गया, इसके हम क्या कहते हैं? यस्टरडे बोलते हैं। इस तरह वाक्य बन गया अपना, ही वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल जा रहा था। पहले पहचान, उसके बाद वाक्य को बनाना, ये आना आवश्यक है। इससे आप वाक्य आराम से बना सकते हो। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। देखो पहचान आवश्यक है, ये रहा था से पहचान हो गई, जारी है, भूतकाल में काम जारी था से बता लिया भूतकाल है। अब नेगेटिव आ गया नहीं, तो अपने वाक्य तो वैसे ही बनाना जैसे बनाते हैं। मोहन का तो मोहन आ गया, मोहन एक वचन ने क्या लगा दिया? वाच। वर्ब आ रही है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। वर्ब आ रही है खेलना, खेलने को बोल दिया हमने प्ले, प्ले के साथ क्या जोड़ दिया? आईएनजी। मोहन वाज नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा था? क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वाक्य बन गया मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है किसके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। ये अगर आपको आ रहा है तो आप वाक्य बना सकते हो। क्या तुम गाना गा रहे थे? प्रसन्नवती चिन्ह है। तो पहचान कैसे करोगे? रही थी, इससे पहचान लिया भूतकाल में काम क्या था? जारी था। आगे क्या आ गया? क्या। क्या आ गया? मतलब इंट्रोगेटिव आ गया। तो आप कहोगे सब्जेक्ट देखो क्या आ रहा है? तुम आ गया यू। यू के साथ वाज का या वर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ लिख दिया हमने वर का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या आ गया? वर आ गया। फिर आया सब्जेक्ट अपना यू, ये लिखा हुआ, वाज वर के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। गाना, गाना क्रिया क्या है? सिंग, सिंग के साथ जोड़ देंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा? सिंगिंग। वेयर यू वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे थे? सब ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट हो गया आईएनजी, और ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट आ गया। तो वेयर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह हम वाक्य को आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर अपने को पहचान आती हो वाक्य की, उससे बहुत सारे वाक्य आप अपने स्वयं बना सकते हैं। तो आपको इसकी पहचान आनी आवश्यक है। अब करेक्ट फॉर्म से वाक्य देखें तो इस तरह से वाक्य बनता है, इस तरह वाक्य पूछता है, ही प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम। ही प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम। देखो एट दैट टाइम, एट दिस टाइम बताता है वर्तमान में जारी है, एट दैट बताता है भूतकाल में काम क्या था? जारी था। यही पहचान होगी इसकी। तो ही के साथ क्या लगा दिया? वाच। प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? प्ले। तो एट दैट टाइम से पहचान लिया भूतकाल में काम क्या था? जारी था। इसी तरह देखो कि वी राइट अ बुक दोज डेज, उन दिनों। तो इन दिनों जो आता है इन दिनों जो आता है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और उन दिनों जो आता है वो आता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ये ध्यान रखने वाली आवश्यक है।
दैट और दोज कौन से काल में आता है? पास्ट में आता है। तो इससे दोज डेज से एट दैट टाइम से पहचान लिया कि भूतकाल में काम क्या था, जारी था। तो वी के साथ क्या लग गया? वर लग गया। और राइट के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? राइटिंग बन जाएगा। तो वी वर राइटिंग ए बुक दोज डेज। ये दोनों पहचान है वो भूतकाल में काम जारी रहना बताती है। एक इसका वैन का वाक्य भी आता है, एक इसका वैन का वाक्य भी होता है। जो वाक्य में वैन आए, हमने लिखा ना यहाँ, वैन का वाक्य आए, वैन वैन के वाक्य में क्या होता है? देखो गौर करो, जब वैन का वाक्य आएगा, तो कल भी आया था वाक्य वैन का, तो उस वाक्य में दो वाक्य होंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ही केम, कब खेल रहा था? जब वह आया। तो ये केम आ रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यहाँ आती है तो पहले वाले वाक्य में काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। पढ़ के देख लो कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तब वह आया। वैन का प्रयोग जब और कब के उच्चारण में होता है। वह कब आया? जब मैं क्रिकेट क्या कर रहा था? खेल रहा था। और भूतकाल में खेल रहा था, ये आपने कैसे पहचाना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से काल में आती है? भूतकाल में आती है, प्रेजेंट में आती नहीं है। तो भूतकाल में ऐसे पहचान लेना कि वैन का वाक्य आए तो एक वाक्य में तो कंटिन्यूअस रहेगा, वैन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही केम, वह आया। जब वो आया तब मैं क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पहचान लिया भूतकाल है। वैन आए तो वहाँ पर एक वाक्य में पढ़ के देख ले, काम जारी रहेगा। तो हमें वाज वर के साथ क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। और इसके वाक्य आपको कुछ वाक्य आप खुद बनाकर कर सकते हैं। वह खाना खा रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, मोहन बाजार जा रहा था। इसके वाक्य आप खुद बना सकते हैं। बस ये याद रखनी आवश्यक है, लगाना क्या है, पहचान क्या है, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एफर्मेटिव में क्या क्या लगाना है। तो इसकी पहचान भी हमने देख ली और करेक्ट फॉर्म से भी देख लिया। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ, कल की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।